Hello बच्चों, let's read this question. It says a man throws ball into the air one after the other, throwing one when other is at the highest point. How high the ball rise if he throws twice a second? Okay, so the key concept which we are using here is motion under gravity. Now, have a look. दिस इज द बॉल वी आर थ्रोइंग इट अप ओके सो जब ये बॉल कहाँ पहुंच जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट पहुंच जा रहा है तो वो अनदर बॉल को थ्रो कर रहा है राइट वो क्या कर रहा है अनदर बॉल को फिर से यहाँ से क्या कर रहा है थ्रो कर रहा है तो वो पूछना चाह रहा है कि ये जो बॉल जा रहे हैं ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाना चाह रहे हैं एज दे डिस्क्राइब वो एक सेकेंड में दो बॉल छोड़ता है राइट नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन इन 1 second is going to be 2 means each ball को so time taken to reach or to throw one ball ये कितना हो जाएगा 1/2 विच इज गोइंग टू बी 0.5 सेकेंड तो 0.5 सेकेंड में एक बॉल कहाँ पहुंच जा रही है ऊपर पहुंच जा रही है राइट अगर आप सपोज कर लो हमने उसे यू वेलोसिटी से थ्रो किया था फर्स्ट कंडीशन हमने क्या सपोज कर लेते हैं वी इनिशियल इज गोइंग टू बी यू वी फाइनल क्या हो जाएगी 0 और टाइम इसने कितना लिया 0.5 सेकेंड का तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन होता है वी फाइनल इज गोइंग टू बी वी इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम फाइनल वेलोसिटी 0 होती है वी इनिशियल क्या है यहाँ पे u है एक्सेलरेशन माइनस ऑफ g होगा क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ लगता है डाउनवर्ड विच इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ g और टाइम कितना गिवन है 0.5 तो u आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी g टाइम्स 0.5 z की वैल्यू होती है कितनी 9.8 और टाइम 0.5 करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 4.9 अब u की वैल्यू आ गई है 4.9 हमें हाइट कैलकुलेट करनी है तो हम सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं विच इज s इज गोइंग टू बी ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर होता है राइट तो यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन लगा रहे हैं s गोइंग टू बी ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर एस एच हो जाएगा u की वैल्यू है 4.9 टाइम है आपका 0.5 अगेन और ये हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ जी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम लोग नेगेटिव 9.8 और ये हो जाएगा 0.5 होल स्क्वायर राइट अब आप इसे क्या कर लो सॉल्व कर लो तो h की वैल्यू आपको मिल जाएगी ये है 4.9 टाइम्स 0.5 तो ये आपको मिलेगी समथिंग अराउंड 2.45 राइट माइनस ये हो गया हाफ टाइम्स या फिर आप इसे हाफ को कैंसिल आउट कर दो इससे तो ये आपको मिल जाएगा 4.9 टाइम्स 0.25 ओके सो द h की वैल्यू जो आपको मिलेगी 2.45 रहेगी इसे आप मल्टीप्लाई कर लो तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे सो दिस इज 4.9 टाइम्स 0.25 इसका मतलब है कि आप 4.9 को 1/4 कर रहे हो 0.425 का मतलब कितना है 1/4 राइट तो इसकी वैल्यू है 1.225 अब आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो जो आपको हाइट की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.225 ओके मीटर so it means option B is the correct answer for this question. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.